हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, उसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कैसे इक्विलिब्रियम का रिलेशन है, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। आप लोग तो कुछ देर पहले भी जब मैंने लैमिस थ्योरम पढ़ाया था उधर भी आपने कुछ इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस ये सब सीखे थे आप लोग। तो उसी चीज़ को थोड़ा आगे और एक्सटेंशन करते हुए आज हम लोग सीखेंगे तीन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तीन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या? एक है हम लोग का स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा या जो मोस्ट स्टैटिक है, मतलब एक जगह पर रह सकता है, मतलब बिना उसका इक्विलिब्रियम का मोशन चेंज करे, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब देखिए ये बोर्ड इधर है, मैं अगर 1 घंटा बाद भी आऊँ इधर ही रहेगा, कोई मूवमेंट, क्योंकि मैंने बोर्ड को वॉल के साथ अटैच करके रखा हूँ। लेकिन मैं अगर इस पेन को ऐसे रखूँ, जितना दूर तक मैं पकड़ा हूँ पेन ऐसे रहेगा, छोड़ दे रहा हूँ गिर जा रहा है। तो मतलब ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं पेन को ऐसे बंद करके ऐसे रख देता मेरे हाथ में, तो ये क्या है? 1 घंटा अगर मैं अपना हाथ को ऐसे खड़ा रख पाऊँ तो 1 घंटा मेरा पेन इधर हाथ में रहेगा। तो ये क्या है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन पेन को जब मैं वर्टिकली खड़ा कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, देखिए गिर जा रहा है, तो ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए मैं इसको बोर्ड को, अगर मैं बोर्ड को अभी ऐसे करके, बोर्ड को मैं ऐसे करके शेक कर रहा हूँ, तो शेक करने के बाद अगर मैं बोर्ड को छोड़ दूं कुछ देर बाद फिर से स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मेन डिफरेंस क्या है। एक में जो मतलब स्टेबल मतलब फुल स्टेबिलिटी, अनस्टेबल मतलब थोड़ा डिस्प्ले फोर्स देंगे डिस्प्लेस हो जाएगा, न्यूट्रल मतलब जहाँ पर जाएगा उधर जाकर फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का अगर मैं बात करूं तो उतना कुछ डरने का बात है नहीं बच्चों। इफ ए बॉडी रिमेन्स स्टैटिक एट ए पोजिशन, रिमेन स्टैटिक एट ए पोजिशन, अगर एक बॉडी रिमेन्स स्टैटिक, एक जगह पे स्टैटिक रहेगा एट ए पोजिशन, देन मतलब इवन आफ्टर, मतलब हम लोग थोड़ा फोर्स अप्लाई करेंगे फिर भी स्टैटिक रहेगा। इवन आफ्टर अप्लाइंग some amount of force, then it is called stable equilibrium। मतलब एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम लोग का एक ब्रिक या एक बुक को आप लोग जब ऐसे रखेंगे, एक ये है एक बुक ऐसे ऐसे करके आप लोग एक के बाद एक, ये है कुछ सोचिए, बुक 1, बुक 2, तो ये है क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे आप लोग जब रख रहे हैं मतलब सरफेस के साथ, ये है हम लोग का सरफेस के ऊपर जब रखना स्टेबल है। एक हम लोग का एक है ब्रिक, ये हम लोग का एक ब्रिक है हम लोग का, यह है सरफेस, तो ये भी है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये सब है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग देखेंगे क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जब हम लोग थोड़ा सा भी अगर फोर्स दे दे लेकिन हम लोग का बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये क्या है? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है व्हेन ए बॉडी सडनली
changes its static state on applying some amount of force, then it is called unstable equilibrium। कैमरा में आ रहा है? लास्ट तक मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में एकदम बढ़िया से आ रहा है। तो इसका हम लोग का कैसे डायग्राम होगा? तो ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों तो क्या था? ये दोनों था हम लोग का स्टेबल केस। अनस्टेबल क्या होगा? तो बुक का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं बुक को कुछ ऐसे रखूँ बुक को, तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का बुक अगर हो गया, बुक ऐसा है, थोड़ा अगर मैं इसमें फोर्स दूँ, थोड़ा इधर फोर्स दूँ, तो बुक क्या नीचे गिर जाएगा। थोड़ा फोर्स दूँ, बुक नीचे गिर जाएगा। क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक कोन को मैं अगर ऐसे रखूं और थोड़ा सा अगर फोर्स दे दूं, थोड़ा सा फोर्स अगर अप्लाई करूं, तो कोन नीचे गिर जाएगा। ये मैं खड़ा है, छोड़ दिया, क्या वो गिर जा रहा है। तो मतलब क्या है? ये सब है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल समझ गए, अनस्टेबल समझ गए। अब क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये एकदम इजी टॉपिक है, एक बार वीडियो देख लेंगे पूरा जिंदगी याद रहेगा। अभी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल हो गया। अभी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? जब हम लोग मतलब एक जगह पर इक्विलिब्रियम में हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा हमने फोर्स अप्लाई किया, उस जगह से हट गया, लेकिन जहाँ पर गया उधर जाके फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया। तो पहले क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर अनस्टेबल, फिर लास्ट में स्टेबल। मतलब इफ अगर मैं इसको बोलूं, व्हेन ए बॉडी अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम is displaced from its position, when a body under stable equilibrium is displaced from its position but it attains stability at its new position, then it is said to be in neutral इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल क्या है? अगर हमने देखे, अगर हम लोग एक ब्रिक को हमने ऐसा खड़ा कर दिया, एक ब्रिक को, इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कुछ देर बाद हम लोग का ब्रिक जो था ऐसे ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। तो ये भी क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी स्टेबल में, ये भी स्टेबल में। तो ये क्या हो जाएगा? ये है एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस। इसके साथ ही साथ अगर हमने ये तो एक ब्रिक का हो गया, और भी किसी भी चीज़ का न्यूट्रल मतलब एट द एज ऑफ द पॉइंट, मतलब एक एज, मतलब जहाँ पर हम लोग कुछ देर बाद जाके फिर से रिटर्न करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम में था, मैंने फोर्स अप्लाई किया, पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में। और एक अगर आप लोगों को बोलूँ एक स्पीयर है, तो आप लोग बोलोगे स्पीयर का तो पोजीशन चेंज होगा, लेकिन बाय सम अरेंजमेंट हम लोग अगर इधर कोई अगर घिराव है तो थोड़ा फोर्स देते हैं तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर से अगर हम घेर दे साइड को स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं क्या है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या है आप लोग देख पा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम तो हम लोग समझ गए, लेकिन इक्विलिब्रियम का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। मतलब प्रॉपर्टीज मतलब अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि कोन को, एक कोन अच्छे से देखिए, एक कोन को अगर हम लोग ऐसे रख रहे हैं ग्राउंड के साथ, तब ये स्टेबल में है, लेकिन जब ऐसे रख रहे हैं ये स्टेबल में नहीं है। तो इधर क्या हुआ?
इधर हम लोग का जो बेस है, हम लोग का जो बेस है, बेस एक्सटेंड कर गया। हम लोग जब एक नॉर्मल रॉड को अगर खड़ा करें ऐसे, नॉर्मल रॉड नॉर्मल खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन इसके साथ अगर हम लोग ऐसे अरेंजमेंट कर दे, ट्राइपॉड स्टैंड के जैसा अगर अरेंजमेंट कर दे, जब हम लोग का बेस एक्सटेंड हो गया तब मतलब बहुत ही आराम से खड़ा होकर रह सकता है। इसके सिमिलर और भी क्या है, एक इंसान जब कोई पर्सन अपने दोनों पाँव को मतलब ऐसे करके खड़ा होता है, मतलब क्लोजली खड़ा होता है, और जब वाइडली पैर करके खड़ा होता है तो दिस इज मोर स्टेबल। क्यों? इसका जो बेस है, बेस एक्सटेंड कर जाए। मैं जो खड़ा हूँ, अगर मैं दोनों पैरों को ऐसा करके खड़ा हूँ तो मेरा जितना स्टेबिलिटी है, मैं अगर अपने पैरों को बड़ा कर दूँ, मतलब मैं बेस को फैला दूँ, मेरा स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये सिर्फ जानना चाहिए। तो मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि ऑन एक्सटेंशन ऑफ बेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बेस जितना इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी उतना इंक्रीज करेगा। ये क्यों हो रहा है? मतलब कोई भी अगर एक स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, मतलब सोचिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ अगर मैंने बेस को एक्सटेंड कर दिया तो ये है मोर स्टेबल। लेकिन अगर ऐसे रहता तो ये क्या है? अनस्टेबल। ये तो ग्राउंड, दोनों तो ग्राउंड है, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैंने ये जो बेस है, बेस एक्सटेंड करके, इधर बेस छोटा है, इधर बेस एक्सटेंशन हो गया तो स्टेबल अनस्टेबल। ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट होना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस जब एक्सटेंड करते हैं, बेस जब लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था, बेस जब एक्सटेंड हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर चल गया है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस पॉइंट में है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है। तो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा उतना हम लोग का चीज़ का स्टेबिलिटी होगा, उतना इक्विलिब्रियम में रहने का हम लोग का कंडीशन बढ़ेगा। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब दैट इज स्टेबिलिटी इंक्रीज, दैट इज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑन एक्सटेंशन ऑफ बेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा से देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? शिफ्ट डाउनवर्ड, शिफ्ट्स डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है? हम लोग का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। मतलब ये जब हम लोग कोन ले रहे हैं, कोन का जब बेस, या हम लोग ऐसे भी अगर रखें कोन को, ये देख कोन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोन को इमेजिन करें ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये है मोर स्टेबल, ये है अनस्टेबल। सिमिलरली अनस्टेबल। और सिमिलरली अगर हम लोग एक बुक को इमेजिन करें, ये एक बुक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, ये क्या है? एक बुक है। लेकिन अगर मैं एक बुक को ऐसे मतलब खड़ा कर दूं तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है ना। मतलब देखिए इस लाइन ऑफ एक्शन के नीचे इतना ऊपर, इसलिए अनस्टेबल में है। कुछ भी चीज़ हम लोग जब लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा बॉडी हम लोग का उतना स्टेबल होगा। तो यहाँ से हम लोग का 3 तो केस होगा। एक केस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोस अप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोस डाउन, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तब क्या होगा? यहाँ से हम लोग क्या होगा देखिए, अगर एक है केस वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोस अप, मतलब यहाँ पर पहले सेंटर, मतलब देखिए आप फिगर देखने से समझ जाएंगे, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर था, कुछ देर बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर चल गया। मतलब क्या हुआ? इधर हम लोग का स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, इधर से अनस्टेबल में चल गया। स्टेबल में था, स्टेबल से कहाँ जा रहा है? अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबिलिटी तरफ। इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोस अप, इसका मतलब है द
body was previously at stable equilibrium, समझ रहे हैं ना, इक्विली मतलब बॉडी एक जगह से ऊपर उठ रहा है, मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी था लेकिन अभी ऊपर चल गया, मतलब पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था लेकिन अभी अनस्टेबल में चल जा रहा है, मतलब प्रीवियसली द बॉडी वाज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके साथ केस 2 जो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज डाउन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज डाउन मतलब अभी बॉडी अटेनिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब नाउ द बॉडी इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब गोज डाउन, मतलब पहले हम लोग देखिए अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको मैं जब घुमा दे रहा हूँ, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ जा रहा है तो मतलब पहले था इधर लेकिन अभी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब दिस इज स्टेबल। इसमें था अनस्टेबल में, अनस्टेबल से क्या हो गया बच्चों, स्टेबल, मतलब हम लोग का जब बॉडी नीचे की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो बॉडी अटेंड मोर स्टेबिलिटी, बॉडी इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। और केस 3 क्या होगा, केस 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, मतलब ये क्या है, इसका मतलब है बॉडी इज एट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, बॉडी इज एट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, बॉडी का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, मतलब जहां पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी के साथ साथ, मतलब एक अगर हम लोग सर्कल ले, अच्छा से अगर मैं ड्राइंग बनाऊं, अगर हम लोग एक सर्कल ले, मतलब स्पीयर ले, एक स्पीयर, सर्कल नहीं सॉरी स्पीयर, ये है पोजीशन ए बी, इधर क्या हो गया रिवर्स होके ये वाला बी हो गया, इधर ए हो गया, मतलब टर्निंग हुआ, ऐसे ऐसे टर्निंग हो रहा है, तो इधर भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये है तो सेम लाइन में इधर भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है, तो मतलब ये क्या है, ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन से हम लोग कह सकते हैं एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, तो देख पा रहे हैं। और यहाँ से और एक चीज़, जो पोटेंशियल एनर्जी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो रिलेशन है, यहाँ से और एक चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक रिलेशन हम लोग को यहाँ से देखना पड़ेगा कि, और यहाँ से इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब है हमारा पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा बॉडी हम लोग का उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब देखिए क्या चीज़ है, लोअर द सेंटर ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ उसका समझा रहा हूँ, ग्रेविटी लोअर इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, जितना बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा लोअर इसका पोटेंशियल एनर्जी। सो एंड लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर इज पोटेंशियल एनर्जी एंड मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, that is
लोअर पोटेंशियल एनर्जी मीन्स हायर स्टेबिलिटी। तो ये है एक इक्विलिब्रियम का और एक कंडीशन, ये है इक्विलिब्रियम का और एक कंडीशन। मतलब एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना लोअर होगा, पोटेंशियल एनर्जी जितना लोअर होगा उसका हम लोग का क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम रहने का प्रोबेबिलिटी उतना हाई होगा। मतलब फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, यही डॉल का एग्जांपल लेता हूँ। बचपन में आप लोग बहुत इस तरह के डॉल से खेले होंगे, तो देख पा रहे हैं। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ग्राउंड से इसका डिस्टेंस बहुत कम है, तो ग्राउंड से डिस्टेंस इसका है h। और अगर इसमें बॉडी को घुमा दूं, बॉडी को अगर मैं थोड़ा घुमा दूं तो g अगर इधर शिफ्ट हो गया तो ये हो जाएगा h डैश। तो देख पा रहे हैं h मच लेस देन h डैश, सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू h इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी एट h डैश। देख पा रहे हैं। तो स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, स्टेबल है दिस। सो स्टेबिलिटी ऑफ h इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ h डैश। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ रहा है। तो मतलब देख पा रहे हैं इसके लिए जब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो बॉडी मेरा ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसमें जब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जा रहा है बॉडी का स्टेबिलिटी कम जा रहा है। तो मतलब हम लोग का प्रूव हो गया, लोअर द पोटेंशियल एनर्जी लोअर इज द मतलब हायर इज द स्टेबिलिटी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी लोअर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हायर इज द स्टेबिलिटी। तो चलिए आज का वीडियो जो था सेंटर ऑफ मास के ऊपर, बेसिकली इक्विलिब्रियम के ऊपर था, यहीं तक रखते हैं और आगे भी वीडियोस आता रहेगा। आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं और थैंक यू।